Om
राधा ये तो देखिए मालिक की मेहर दया भरपूर जीवों पर हम पर कि आज शरण से जुड़ गए तो हमें कुछ ही कहना चाहिए। समझ कि जिंदगी को किस निमित्त मालिक ने बख्शा है। आइए, पूरी तो नहीं हुई, पूरी छोड़िए, जरा सी। अगर जैसा कि देखते हैं जिनको मालिक की शरण प्राप्त नहीं, वो जिंदगी का मकसद ही नहीं समझती, जानती है, किस अनुरूप इसको व्यवहार में लेती है। बड़ा अजीब, जिसके लिए व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज पढ़ा होगा कि जीते तो ऐसे हैं इंसान जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। पढ़ा होगा, यानी एक अपनी मगरूर हालत में हौमे के साथ जुड़ा हुआ, कंकर पत्थर बटोरते हुआ इस कदर जिंदगी जीता है जैसे न जाने क्या हासिल करना चाहता हो और कर रहा हो, जबकि उनकी अगर कीमत समझूं नगण्य अनमोल न रहे, क्या उनके निमित्त मालिक नहीं बख्शी? ठीक से बैठो। जैसा सत्संग करते हैं तो समझ मालिक देता है कि 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम चूल्हा है और एकमात्र साधन कि जिसमें हम मुक्ति चाहें तो हासिल कर सकते हैं। और जितने भी चूल्हे सब भोग भूमि है,
कर्मों का भोग भोगने के लिए मिलती है। चाह करके भी आप उनमें निकासी की प्रक्रिया नहीं कर सकते। एक मनुष्य देह ऐसी है जो कर्म से जुड़ी हुई है, भोग भूमि भी है, कर्म भूमि भी है। अब जो कर्म जो कि करने चाहिए भक्ति से जुड़े हुए, ये तो संतों की शरण मिलती है। तो कुछ किसी को जो समझ आता है तो कर्मों में भक्ति को शुमार करके अपनी नर्तन को जिंदगानी को सफल करता है नादानी के साथ। यानी जिंदगी जीने का सलीका आता है। और जहां चोला छोड़ते हैं यानी मरते भी हैं, तो ऐसा नहीं कि बेईमानी जिंदगी जी करके अंत को हासिल किया मकसद के साथ, यानी मरने में भी शान फकर के साथ कि मालिक जो जिंदगी आपने दी मैंने उसको आपने जिस अनुरूप कहा उस अनुरूप काम में लेते हुए निर्वाह किया। अब आगे आप हिसाब किताब संभाल सब करो। अब हम उसको कितना कह पाते हैं, यानी सत्संग से अपनी संभाल कितनी कर पाते हैं, यानी मुक्ति का साधन कितना बना पाते हैं। ये नर्तन की अगर सही कहो तो कीमत होती है। अलावा इसके और जो कुछ भी हासिल करो जिसमें कि जैसे दुनिया लगी हुई है और हम कई सत्संगी भी जुटे हुए रहते हैं, अगर उनकी कीमत समझो 2 कौड़ी का मोल नहीं होता। जैसे कई होते हैं नाम, जरा अपने से पहले यानी हमसे पहले जो कोई भी हमसे जानकारी के साथ जुड़े हुए उनके नाम के प्रति विचार करो। किसका नाम कितना याद रहता है, कितना चलता है और कौन कितनी श्रद्धा से लेता है। अधिकतर को तो चंद दिनों में बिसरा दिया जाता है, भुला दिया जाता है। चाहे करीब से करीब हो, पता भी नहीं रहता कि घर का वो सदस्य था भी। ऐसी इस दुनिया में अगर कोई हम में से दुनिया की छोड़ो अगर होम के साथ नाम के साथ जुड़ करके जिंदगी निर्वाह करता है तो उनको पिछले जो गए हैं उनसे जुड़ते अपनी प्रति समझ आनी चाहिए कि आज मैं ये नाम क्या जिससे अपने आप को जोड़ता हूं कि उसके लिए जिंदगी अनमोल नरदी को गंवा रहा हूं, क्या मैं समझदारी के कर्म कर रहा हूं। और मान लो चुनिंदा जो अंगुलियों में गिने जा सकते अगर स्मरण भी किए जाते हैं तो सिर्फ पुण्यतिथि, वो भी श्रद्धा नहीं विवशता। आज मैं अपन चोला छोड़ देंगे, पीछे अपने साथ जो हम आज सलूक करते आ रहे हैं पिछलों के साथ वैसा ही सलूक हमारे साथ आने वाली जो हमारी पीढ़ियां वो करेंगी। कुछ भिन्न क्या करेंगे बताइए। ऐसे ही मान लीजिए कोई धन दौलत माया संपत्ति जायदाद इनको बटोरने में लगा हुआ है। क्या नरदेही की कीमत यही है? कौन क्या लेके गया है? पिछले सब छोड़ के गए, हमें भी छोड़ के चलना है। तो क्या जिंदगी इन निरर्थक कर्मों में जोड़ना ये जिंदगी सफल करना होता है? आज जब यहां से चल पड़ेंगे, मान लो आपके पट्टे में हजारों करोड़ की अगर माया भी है, क्या आपकी या किसी और की हो जानी है? ये जिंदगी अनमोल नरदी क्या उनके लिए जो पीछे छोड़ के जाना है उनको संग्रह करने में बिता दी जाए? समझवार इंसान इस निमित्त तो जिंदगी नहीं लगाएगा। या पीढ़ी दर पीढ़ी की सोच जो बना किसके, क्या ये समझदारी है?
क्या हम अपनी जिंदगी में नहीं देखते कि हमारे बाप दादी जिन्होंने हम तक की मान लो चिंता फिक्र करी आने वाली पीढ़ियों के लिए यानी हमारी, क्या हम अपने आप को चिंता मुक्त पाते हैं? यानी जो कुछ वो छोड़ के गए, क्या उससे हमारी जिंदगानी आराम से चल रही है या हमें भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है? और हम अगर आने वाली पीढ़ियों की सोच फिक्र करते हुए उनके लिए कुछ इंतजाम कर रहे हैं, तो क्या वो आराम से ठाठ से जो हम छोड़ के जाएंगे उसकी जिंदगी हम इससे बसर कर लेंगे या उन्हें भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी? और उनकी फिक्र हम करने वाले कौन होते हैं? जब आप अपनी नहीं फिक्र कर रहे हो और औरों की फिक्र करते हुए ये कोई समझदारी का कर्तव्य कर रहे हो आप? और जिस पल आखिरी सांस आएगा कौन सी चीज काम आनी है इसकी समझ हमें नहीं आनी चाहिए। जिस निमित्त हमने जिंदगानी लगाई क्या वो हमारी आखिरी पल में काम आएगी? अगर नहीं तो क्या हमने बेतुके तरीके से अपनी जिंदगी को और कामों में नहीं झोंका? क्या हमें वो कर्म कि जो हमारे आखिरी पल में काम आवे कर लेना समझदारी का काम न हो? और वो है परमपिता की भक्ति। वो अंत पल में हमारी निश्चित तौर से काम आती है, संभाल करती है, निर्वाह करती है। किसमें सार्थकता है? चूंकि मालिक की शरण से जुड़ गए तो ये समझ तो हमें अपने में जोड़नी चाहिए। यानी जो फिजूल जरूरत के अतिरिक्त कहीं पर भी अपने आप को खपाते हैं वहां से अपने आप को समेट लेना चाहिए और मालिक की भक्ति में वो समय और वो चेतनता जो बचा रहे जोड़ देनी चाहिए। इतने में तो नर्तन हमारा सफल हो जाएगा, यानी उसकी कीमत अदा कर पाएंगे। दुनिया में किस किस के साथ क्या सलूक होता है हम देखते हैं। मान लो कोई बड़ा नामचीन व्यक्ति है, उसके साथ कैसे सलूक होते हैं। मान लो कोई बहुत धनवान व्यक्ति, उसके साथ कैसे सलूक होते हैं। मुंह देखी की बात नहीं, क्या और तरीके से क्या वो हमेशा खुश मिजाज रहता है? हर वक्त उसको चिंता सताती रहती है। लेकिन जो मालिक की भक्ति में रम जाता है वो इन चीजों के तलबगार नहीं होता, ख्वाहिशमंद नहीं होता, दूसरे के आधार की उसको जरूरत नहीं होती, अलमस्त रहता है। कौन सी जिंदगानी बेहतर? न कोई चिंता, न कोई फिक्र, न किसी की परवाह। आज किसी के साथ नाम है तो उसको नाम की फिक्र होती कि कब मिट जाएगा। किसी के पास धन दौलत माया होती तो उसको उसकी फिक्र होती कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन जिसके पास मालिक की भक्ति है, मालिक का साथ है, मालिक का नाम है, उसको कभी इन चीजों की फिक्र नहीं होती, खत्म हो जाएगा, मेरे से दूर चला जाएगा। अटूट विश्वास होता है कि ये मेरा और हमेशा रहेगा। किसमें समझदारी? लेकिन बात है खोखली धारणाएं जिनसे कि पूरी दुनिया अपने आप को भर रखी है, अपने आप में न जाने क्या समझती हूं, लेकिन निश्चित तौर से लोगों के पैरों में रहते हैं कि कोई भी उसको ठोकर मारते चलता है, आगे बढ़ाते चलता है और वो आगे बढ़ करके अपने आप को खुशनसीब समझते रहता है। वो ये नहीं समझता कि मेरी दुर्गत की जा रही है, बल्कि प्रसन्न होता है। कितना अजीब बात है।
इसके लिए छोटा सा एक किस्सा पढ़ा था कि कोई एक बेचारा देहाती आदमी, गांव में रहने वाला, कभी खेल कूद हेन तेन बाहरी और अपने काम से अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। अचानक एक दिन देखता है कि कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं और उस एक फुटबॉल को कोई उधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है। 22 उस बॉल को मारती जाए, कभी इधर तो कभी उधर। उसकी समझ में नहीं आया कि सब उस एक बॉल के पीछे क्यों पड़े, उसको क्यों लात मार रहे। तो कोई एक दर्शक जो मैच देख रहा था, गेम देख रहा था, उसने उससे प्रश्न कर लिया कि भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई, इस बेचारी फुटबॉल का क्या दोष है कि कोई इधर मार रहा है कोई उधर मार रहा है, 22 जन इस एक बॉल के पीछे क्यों पड़े हुए। तो उसने जो मर्म की बात बताई, विचार करना चाहिए कि देखो एक बात बताता हूं कि ये फुटबॉल लोगों के पैरों में क्यों और लात क्यों खा रही है कि देखने में तो इतनी बड़ी सारी है लेकिन अंदर से थोथी है, इसलिए लोग लात मार। अगर ये अंदर से भरी होती सॉलिड तो किसी मजाल इसको लात मारेगा, जो मारेगा उसका लात टूटेगा। अगर हमारे अंदर में मालिक की भक्ति कूट कूट के भर जाती तो हमें किसी के पैरों में नहीं जाना पड़ेगा। मजाल कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे। लेकिन अपने भ्रम के साथ ऊपर से तो हम बड़ा आकार पकड़ लेते हैं और लोग देखो हमारे साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं और उस खेल में हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि फुटबॉल को कोई ऊपर मार दिया तो लगता है ओह मैं इतनी ऊंची आ गई। ये नहीं पता कि अगले पल वापस नीचे आ जाए। लेकिन जो मालिक की भक्ति में रंग गया उसका मुकाम तय सॉलिड के साथ डिग्निग नहीं कर सकता। जिंदगी का साथ क्या है समझ आनी चाहिए, कीमत क्या है वो समझ आनी चाहिए और उसको किस निमित्त लगाना है। यानी इसमें हमारा जो कर्म का पार्ट है मनुष्य देह, उसको अपने निमित्त काम में लेना है। वो अगर कर पाए तो ये नर्तन धारणा हमारा सुफल है और अंत भी हमारा सुफल है कि जिंदगी भर मालिक का साथ मिला, अंत में मालिक का साथ, आगे भी मालिक का साथ। और नहीं तो ये जिंदगी भी एकाकीपन के साथ जाएंगे तो एकाकी, और न जाने किस दशा के साथ में हमारे साथ काल जाति करेगा जब हिसाब किताब बने। इसलिए थोड़ी सी बातें समझ सत्संग रोज मिल रही है, समझ में लेकर के अपनी जिंदगी का स्वरूप बदलना चाहिए। तब शायद अंतर दिल से परम पिता का शुक्र लगे कि हाँ मालिक तुम्हारी शरण में आ गए, नहीं तो हमारी भी दुर्दशाई थी। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने सब कुछ दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे ये तेरी बंदगी जिससे गुजारा मेरी
मुझे तेरी बंदगी जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी मिला मुझको जो तुम्हीं से मिला मिला मुझको जो तुम्हीं से मिला शुक्रिया तेरा शुक्रिया मिला मुझको जो तुम्हीं से मिला तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने बहुत कुछ दिया मुझे तुमने बहुत कुछ दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया किया कुछ न मैंने शर्मसार किया कुछ न मैंने शर्मसार तेरी रहमतों का तेरी रहमतों का दिया कुछ नहीं दिया दिया कुछ नहीं शुक्रिया तेरा शुक्रिया दिया कुछ नहीं दिया दिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने बहुत कुछ दिया मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया मेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया न मिलती अगर मुझको न मिलती अगर मुझको जाती जमाने में और नात में क्या थी जमाने में और नात में ये बंदा तुझे
ये बंदा तो तेरे तारे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ये बंदा तो तेरे तारे दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने मारू के कुछ दिया मुझे तुमने सब कुछ दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया हे प्यारे मैं तो प्यारे बस तो ये दूर जग के ये दूर जग के जो पल में लगे अंधेरों में जिसने उजाला किया अंधेरों में जिसने उजाला किया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया अंधेरों में जिसने उजाला किया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने बहुत कुछ दिया मुझे तुमने मारे सब कुछ दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। देखिए भजन तो अच्छा लगता ही है, अगर हकीकत में इसकी एक एक कड़ी एक एक शब्द से हर किसी को ये लगेगा कि मालिक ने ऊपर कितनी मेहनत कर रखी, ऐसा लगेगा जिंदगी का एक एक पल ऐसा कि किस पल मालिक ने हम पर मेहर और दया से हमें भरपूर नहीं किया। मेहर अनचाही मांगना नहीं पड़ता, चाहे वो मसला सांसारिक हो चाहे वो मसला परमार्थ से जुड़ा, दोनों में एक बराबर साथ सिवाय सच्चे मालिक के सच्चे गुरु दूसरा कौन कर सकता है। नादान है वो जो दुनिया से आस रखते हैं। दुनिया स्वार्थ की बनी पड़ी है, चाहे हम हैं चाहे कोई और हो। जब तक स्वार्थ है सब एक दूसरे से जुड़े दिखते हैं, और जहां स्वार्थ वहां देखो सब अलग अलग जुदा जुदा हो जाते हैं, चाहे कितना नजदीक से नजदीक। ऐसों के लिए नर्तन, अनमोल नर्तन जिससे मुक्ति मिल सकती, उसको लगाया जाए। शायद समझदार तो कोई भी नहीं लगाया। ईश्वर भक्ति मालिक की भक्ति में जोड़ करके सफल करे, फिर मालिक की कुदरत, मालिक की मेहर, मालिक की दया, उसमें उनका गुणगान होता चले।
शायद सत्संग में ये करना ही उचित होता है। बार